Hello dear students, welcome to my channel Biology BSc Notes. So today's our topic is इकोसिस्टम। तो आज हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पार्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपको लास्ट क्लास में आइडिया मिल गया होगा कि इकोसिस्टम होता क्या है और इसके दो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए पहले देखते हैं इकोसिस्टम होता क्या है। Ecosystem is a basic functional unit which includes the living organism or biotic components and non-living or abiotic components, both interacting with each other and both necessary for maintenance of life on the earth। तो इसे सरल भाषा में कैसे कह सकते हैं, नेचर के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आपके एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और ये क्या होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो देखिए जो ये आपका डिफिनीसन दिया गया है वो आपके ओडम के द्वारा दिया गया है। नाउ नेक्स्ट देखिए, द वर्ड इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय एजी टेंसले इन 1935। जो आपके इकोसिस्टम वर्ड है वो किसके द्वारा क्वाइंड किया गया है, वो आपके साइंटिस्ट हैं एजी टेंसले के द्वारा किया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको देख लीजिए। जैसे कि क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फाउना। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट है, मीन्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए क्लाइमेट जो है वो आपके सॉइल से जुड़े हुए हैं, या जो आपके वेजिटेशन है फाउना से, या फाउना जो है आपके वेजिटेशन से। तो ऐसे ही ये जो चारों हैं, मीन्स वेजिटेशन, क्लाइमेट, सॉइल और फाउना एंड फ्लोरा जो हैं, ये आपके एक दूसरे से क्या हैं, इंटरेक्ट हैं या क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो इन सबों का इसलिए कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फाउना। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कैसे इन सबका एक दूसरे से रिलेशनशिप है। नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। जो आपके इकोसिस्टम है उनको डिवाइड किया गया है दो कंपोनेंट्स में। पहला है एबायोटिक, दूसरा है बायोटिक। तो जो आपका एबायोटिक है, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, और जो आपका बायोटिक है, बायोटिक मीन्स लिविंग। तो एबायोटिक को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एबायोटिक क्या होती हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू लिविंग फॉलोइंग थ्री पार्ट्स। जो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको फिर से क्या किया गया है, थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका क्लाइमेटिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक और तीसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लाइमेटिक में देखिए क्या है आपके, इट इंक्लूड्स लाइट, टेम्परेचर, विंड एंड वाटर। तो जो आपकी क्लाइमेटिक हैं इसमें आपके आते हैं टेम्परेचर, लाइट, विंड एंड वाटर। अब नेक्स्ट देखिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक में क्या क्या आते हैं, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, ETC। ऑल ऑफ दीज हैव देयर साइकिल्स। और क्या होते हैं, इनके खुद के साइकिल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। थर्ड है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या आते हैं, आपके प्रोटीन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे आपको एबायोटिक समझ में आ गया। इसके थ्री फॉलोइंग कैटेगरी है, जो आपका है क्लाइमेटिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो जो आपके एबायोटिक होते हैं ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिफ़र नहीं करते हैं। तो इसमें आपका पहला हो गया क्लाइमेटिक, इनऑर्गेनिक और तीसरा है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए कैसे जो एबायोटिक और बायोटिक होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो जैसे देखिए इनऑर्गेनिक में आपका है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ठीक है, तो ये सब आते हैं आपके इनऑर्गेनिक में। ठीक, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पायरेशन के लिए। ठीक है, तो अगर रेस्पायरेशन हम लोग लेंगे, ठीक है, करेंगे, यूज होता है, तो उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिविंग। अब देखिए नाइट्रोजन जो होते हैं उसका यूज़ कैसे होता है, तो इसका यूज़ होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जो कि आपके प्लांट्स में काम आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो पता है कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं हम लोग जो एबायोटिक और बायोटिक होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं।
अब हम लोग देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आपका क्या आता है, द बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स 3 ग्रुप्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आपका 3 ग्रुप्स होता है। पहला है आपका प्रोड्यूसर, दूसरा है आपका कंज्यूमर और तीसरा है आपका डिकम्पोजर। तो अब एक एक करके इन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे आपके प्रोड्यूसर के बारे में। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर मीन्स वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर के बारे में आपको पहले तो पूछेगा कि जैसे कि ऑटोट्रॉफ भी दे दिया जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ्स होते क्या हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर एक ही होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ्स यानी ग्रीन प्लांट्स आर दोज लिविंग मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम विच सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। अब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन मैन्युफैक्चर फूड सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल कंपोनेंट्स सच एज H2O एंड CO2। तो यहाँ पे क्या क्या है, CO2 है और H2O है। अब दिस इज आल्सो इंक्लूड्स कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यहाँ पे आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, ऑन लैंड प्रोड्यूसर आर यूजुअली लार्ज रूटेड ग्रीन प्लांट्स वाइल इन डीप वाटर इकोसिस्टम दे आर समटाइम्स रूटलेट्स एल्गी फ्लोटिंग आर सबमर्ज्ड इन वाटर। तो जो लैंड पे प्रोड्यूसर होते हैं क्या होते हैं, वो कभी कभी लार्ज रूटेड होते हैं, मीन्स उनमें बहुत बड़े बड़े रूट्स पाए जाते हैं और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और कभी कभी बिना रूट के भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम्पल हैं एल्गी, जो कि आपके पानी के सतह पे पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पे भी पाए जाते हैं और कभी कभी नीचे भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपके लैंड पे कौन कौन से प्रोड्यूसर होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स ऑफ प्रोड्यूसर आर समटाइम्स कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं, उससे हम लोग कभी कभी प्राइमरी प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। एज डिफ्रेंशिएट फ्रॉम एनिमल विच आल्दो हेट्रोट्रॉफिक। जो आपके एनिमल होते हैं उसे हम लोग हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो दूसरे पे निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे कि कोई जानवर है तो क्या करेगा, अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा, जो घास होते हैं उनसे प्राप्त करेगा, उन्हें खा के अपना जो भूख है उसे मिटा सकता है। तो इसीलिए उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफ कहेंगे। मैन्युफैक्चर देयर लिपिड एंड प्रोटीन्स फ्रॉम फूड्स टेकन फ्रॉम प्लांट्स एंड थस कॉल्ड सेकेंडरी प्रोड्यूसर। इसीलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहते हैं। जो एनिमल है वो आपके क्या होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड्स होते हैं, इसीलिए हम लोग उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहेंगे। अब लोग हम प्रोड्यूसर में ही देखेंगे, आपके सेकेंड है जो कि जिसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या होते हैं, those organism of an ecosystem which depends on other organism for their food are known as consumer। जैसे कि वे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए क्या होंगे, दूसरे पे डिपेंड्स रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। द कंज्यूमर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। तो आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। तो पहला है आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी कंज्यूमर्स किसे कहते हैं, Those animals or organisms which obtain their food from producer are known as primary consumer। यहाँ पे क्या है, वे एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन प्रोड्यूसर से प्राप्त करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल है आपका गोट, काऊ, डियर, रैबिट, etc। तो ये हो गए आपके प्राइमरी कंज्यूमर जो कि आपके डिपेंड्स होते हैं किस पे, प्रोड्यूसर पे डिपेंड्स होते हैं। अब सेकंड है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या डिफिनीसन है, दोज एनिमल आर ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर। तो वैसे वे एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी भोजन के लिए किस पे डिपेंड्स होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड्स होंगे, उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे कि आपके हो गए फ्रॉग, उल्फ, स्नैक, लिजर्ड, etc। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर और हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर और उसका एग्जाम्पल। अब हम लोग थर्ड देखेंगे टर्सरी कंज्यूमर। तो टर्सरी कंज्यूमर क्या होता है, दोज एनिमल्स आर ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम सेकेंडरी कंज्यूमर आर नोन एज टर्सरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे कह सकते हैं वे एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन
कहाँ से प्राप्त करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्सरी कंज्यूमर कहेंगे। दीज आर स्ट्रिक्टली कंज्यूमर, क्या होते हैं, ये स्ट्रिक्टली कंज्यूमर होते हैं, ठीक। और इसका क्या हो गया एग्जाम्पल, क्या क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा लायन, टाइगर, ETC। नाउ नेक्स्ट वन इज टॉप कंज्यूमर। तो टॉप कंज्यूमर क्या होते हैं, दोज एनिमल और ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर आर नोन एज टॉप कंज्यूमर। तो क्या यहाँ पे डिफिनीसन इसका हिंदी में होगा, वे एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, टॉप कंज्यूमर कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम लोग। अब देखिए जो लास्ट टॉपिक है वो आपका है डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म आर कॉल्ड decomposers. They are also known as saprotroph. Decomposers secrete enzymes on the dead bodies of organisms and break down them into simpler substance. तो डिकम्पोजर क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जो अपना भोजन मृत्यु से प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया एंड फंजाई। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो आपके एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जैसे कि जो आपके मृत्यु शरीर होता है या कि कोई जानवर मर गया तो क्या करेंगे, जो आपके बैक्टीरिया फंजाई होंगे वो उस पर चढ़ जाएंगे और क्या करेंगे, उस पर अटैक करेंगे और उसके बाद से उनको ब्रेक डाउन कर देंगे सिंपलर सब्सटेंस में, और वही जाके आपके मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर उससे हमसे एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलता है, यानी कि आपके नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसी तरह क्या होते हैं, ये डिकम्पोजर होते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं। तो कह सकते हैं ऐसे एनिमल जो अपना भोजन क्या होते हैं मृत्यु से प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो डिकम्पोजर होते हैं वो सॉइल में मिक्स कर देते हैं, यानी कोई आपका जानवर या कुछ भी जो मर जाते हैं तो उन्हें बैक्टीरिया और फंजाई जाके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम का स्टार्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स है। अगर जो आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इसका PDF मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके लिख लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।